हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज्वाइनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, ज्वाइनिंग से पहले आपको क्या क्या करना है, किन कौन डॉक्यूमेंट्स को बनवाना है और डॉक्यूमेंट्स जो बनवाना है वो किस किस के द्वारा बनवाना है, गजेटेड ऑफिसर चाहिए या कौन कौन से ऑफिसर करेंगे और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपके स्कोर कार्ड आएंगे कि नहीं आएंगे और जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो कहाँ पर आएगा। इसके बाद नियुक्ति पत्र आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और अगर आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं और उसमें आपका रिजाइन नहीं हो पाया और लेकिन आपको टाइम नज़दीक आ गया तो एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं। इसके बाद हम सैलरी की भी बात करेंगे कि किसको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी क्या इसमें प्रोसेस होती है और क्या कहाँ पे क्या किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लिस्ट। ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जैसे ही आपका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट से लगभग नेक्स्ट वीक में यानी कि नेक्स्ट वीक में आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो लिस्ट आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी तो उसमें आप चेक कर लेना कि मेरा किस डिस्ट्रिक्ट में नाम है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम होगा उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको ईमेल पर एक नियुक्ति पत्र आएगा, जो डीबी पत्र होगा, जो यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर होगा, और उसके साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म होगा जिसको आपको भर के लेके जाना है। जब इसको जिसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो आपको एक लिस्ट होगी। ये जो हमने लिस्ट बनाई है ये पूरा लिखा हुआ है, ये वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही एक हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो अभी जूनियर असिस्टेंट पे पद पे हैं, तो उनके द्वारा बताया जैसे कि उनकी प्रोसेस हुई थी, तो वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में 2 अटेस्टेशन कॉपी चाहिए, अटेस्टेड कॉपी चाहिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स से लगाए थे ऑनलाइन करते समय। और जैसे ही आपको ये नियुक्ति पत्र जो डीबी पत्र मिलता है, आपका डीबी होता है, तो वैसे ही वहाँ से एक लेटर मिल जाएगा। तो वो लेटर लेके आपको जाना है सीएमओ के पास। सीएमओ के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेडिकल सीएमओ करवाएंगे और वही जो आपका मेडिकल है उसको भी आपको जमा करना है। इसके बाद 2 गजेटेड ऑफिसर के करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। गजेटेड ऑफिसर जो आपके रिलेटेड नहीं होने चाहिए। गजेटेड ऑफिसर होता कौन है, जैसे कि आपके इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हो गए, ब्लॉक में जो मुख्य डॉक्टर होते हैं वो होते हैं, आपके स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य डॉक्टर होते हैं, वो सभी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। इनसे आप बनवा सकते हैं, ये आसानी से बना देंगे। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाए हैं उसकी 2-2 कॉपी और प्लस ओरिजिनल। ऐसा नहीं है कि आप और जो कॉपी है उसको अटेस्टेड गजेटेड से करवा के ले गए, इसको भी जो कॉपी आप ले जाएंगे उसको भी गजेटेड ऑफिसर से करवाना, जो सर्टिफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मत सोचना कि हम कॉपी गजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाई करवा के ले जा रहे हैं, ओरिजिनल लेके जा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको गजेटेड ऑफिसर से भी लेके जाना है और आपको ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे वो वेरीफाई करेंगे कि आपके जो ओरिजिनल जो सही है कि नहीं है। इसके बाद ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट भी का भी 2 कॉपी और उसका भी ओरिजिनल लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है और वो जो आपने ऑनलाइन करते समय लगाया था वही लेके जाना है। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जो आपका आइडेंटिटी कार्ड कौन सा होना चाहिए, जो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए वो आपका फोटो युक्त कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड भी हो सकता है। ये आप आईडी कार्ड पहचान पत्र लेके जा सकते हैं। जब आपका डीबी के लिए कॉल लेटर आ गया है, डीबी के कितने दिन बाद आपको बुलाया जाएगा, तो लगभग आपको 8 से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। वो दिया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको मान लो 5 तारीख को आपका कॉल लेटर आया और आपको 7 तारीख को बुलाने, ऐसा नहीं होगा। 5 तारीख को अगर कॉल लेटर आया तो हो सकता है वो 13 से 15 तारीख के बीच में कभी भी आपको बुलाएं, कि आपको इतना लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स जो उसने दिए होंगे लिस्ट में, आपके जो कॉल आएगा उसमें लिस्ट में नाम दिए होंगे जैसे कि ऊपर दिए, यही सेम आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो इसमें लगभग 8 से 10 दिन का आप टाइम लेंगे, तो इसके लिए 8 से 10 दिन का वो भी टाइम देने वाले हैं। जैसे ही आपका डीबी कंप्लीट हो जाएगा, डीबी में कंप्लीट होने के लगभग 5 से या मैक्सिमम 5 से 6 दिन यानी कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपका आ जाएगा कॉल लेटर, नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र आएगा तो नियुक्ति पत्र के बाद आपको टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि मान लो 20 को यानी कि जो आपका 10 को तक मेडिकल हो जाएंगे, इसके बाद वो 15 को आपका नियुक्ति पत्र आया और आपको 16 को ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाने लगे, आपको कुछ मौका ना मिले, ऐसा नहीं है। आपको अगर 15 को नियुक्ति पत्र आया तो आपको जो ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग आपको बता दिया जाएगा कि 15 को ये नियुक्ति पत्र आपका ईमेल पे आ गया। आपको बता दिया जाएगा कि आप 15 दिन के भीतर या 10 दिन के भीतर यानी कि 30 तारीख तक या 25 तारीख तक कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार हैं, आप बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं, तो आप 15-25 तारीख के तक कर सकते हैं और नहीं तो आप 30 तारीख तक कर सकते हैं। सपोज कोई भी एम्प्लॉय अगर स्टूडेंट है जो अभी एम्प्लॉयड है, कहीं भी काम कर रहा है, कहीं भी सरकारी या अर्ध सरकारी में, तो हो सकता है उसका रिजाइन स्वीकार ना हुआ हो, उसने रिजाइन दिया हो तो अभी तक रिजाइन स्वीकार नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, बढ़ जाएगा टाइम। अगर आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे अपनी सिचुएशन बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे कि अभी तक हम यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन हमने रिजाइन दिया है लेकिन अभी तक मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ है,
तो इसके लिए हमको 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन जो भी आप कहेंगे वहाँ पे आपका टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, लगभग 15 दिन तक आपका टाइम बढ़ा दिया जाएगा। और नियुक्ति पत्र से आपको जो ज्वाइनिंग तक लगभग 15 दिन का बीच में टाइम दिया जाएगा कि इन बीच में कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। यहाँ तक जैसे ही आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद बात करेंगे सैलरी की। सैलरी आपकी कितनी क्या बनेगी, जो स्टेनो है उसकी सैलरी कितनी बनेगी और जूनियर असिस्टेंट है उसकी सैलरी कितनी बनेगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको हमने कट ऑफ बताई थी, जो फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है, उसके वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे है, तो वहाँ पे आप देख लेना। आपकी जो कट ऑफ बताई है वो हमने 100% बिल्कुल मैच हो रही है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप एक बार देखो, और आपकी अगर 100% मैच हो रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी हम अपडेट देते हैं वो बहुत ही मेहनत से करके देते हैं। तो इससे भी आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, उनके लिए वीडियो बना पाएंगे। चलिए अब सैलरी की बात करते हैं। स्टेनो है 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, जो लेवल 5 की होती है, जिसका बेसिक पे होता है वो 29,200 होता है, और एरियर अभी है वो DA है, महंगाई भत्ता है, वो 55% है। तो जब 55% निकालेंगे तो 16,060 रुपया लगभग आएगा। तो इसको फिर इसके बाद HRA सिटी के हिसाब से मिलता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, इनमें सभी में 9%, 18% और 30% मिलता है। तो मैक्सिमम आपका 3,000 तक मिलेगा और मिनिमम 2,000 तक। इसको जब जोड़ेंगे टोटल 47,800 के लगभग आपकी सैलरी बनने वाली है। इसके बाद टोटल इतनी सैलरी बन जाएगी। इसके बाद आपका NPS कटेगा। NPS जो आपका कटता है वो टोटल का, जो आपका बेसिक और DA का लगभग 10% कटता है। तो जब इनका 10% कट जाएगा, 4526 कट जाएगा, तो आपका लगभग 43,200 के समथिंग आपकी सैलरी इन हैंड आएगी। इतनी सैलरी बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत अच्छा काम होता है। काम कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी होती है स्टेनोग्राफर में। इसके बाद हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की, जिसकी लेवल 3 की वैकेंसी है। 2,000 बेसिक जो ग्रेड पे है, बेसिक पे इसका होता है वो 21,700 होता है, और जो इसका 55% निकालेंगे तो DA महंगाई भत्ता 11,935 के लगभग आएगा। इसके बाद HRA में इनको मिलता है वो 1,800 से 2,500 रुपये तक मिलता है। टोटल सैलरी की बात करेंगे तो 35,635 के लगभग आपकी सैलरी बनने वाली है, जिसमें से 10% आपका NPS कट जाएगा, जो होता है 3,363 के लगभग। इसके बाद जब 3,363 टोटल सैलरी में घटा देंगे तो लगभग आपका 32,272 यानी 32,200 या 300 के समथिंग आपकी सैलरी बनने वाली है। ये भी सैलरी बहुत अच्छी है। तो आप बिल्कुल, जो भी बच्चे हैं, ये मत सोचना कि ये सैलरी कम है। बस एक बार आप ज्वाइन कर लिए, आपका प्रमोशन होगा जल्दी, प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक यू, धन्यवाद।